प्रणाम। नमो हिमालय। आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं। तो आज का ये सेशन है फिर से क्वेश्चन एंड आंसर का। क्या क्या समस्याएं हैं हेल्थ को लेके और किस प्रकार योगा से हम उसे ठीक करेंगे, कैसे हम योगा अभ्यास अपने जीवन में उतारें, कौन सा योगा हमें करना चाहिए, कैसे उसकी शुरुआत करनी चाहिए, और जो आगे बढ़ रहे हैं आपने किस तरह से अपनी एडवांस ट्रेनिंग को और मजबूत कैसे करना है। तो उन सब के ऊपर चर्चा होगी, बातचीत होगी, आपके प्रश्न उत्तर होंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं हैं। रात्रि का समय हो गया है, सबने भोजन कर लिया होगा, तो सुबह प्रश्न उत्तर रह गए आपके और दोपहर को भी आना नहीं हो पाया। तो अब रात्रि का समय है, सोने से पहले मुझे लगा आप सबके साथ बैठ के कुछ आपकी जो समस्याएं हैं हेल्थ को लेके, चाहे वो एसिडिटी को लेके हो, गैस्ट्रिक को लेके हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, या फिर इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस की। स्ट्रेस बहुत है, एंग्जाइटी और फिर डिप्रेशन। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को ठीक कैसे रखें, हम अपना ध्यान कैसे रखें, उस सब पे भी चर्चाएं होंगी, बातचीत होंगी। तो आप सब पहले तो जुड़ते चले जाओ, आप सबके साथी जैसे जैसे आते जाएंगे उसके बाद फिर हम प्रश्न उत्तरों का सिलसिला शुरू कर देंगे। कैसे हैं आप सब? बस अब पूरा जो हमारा भी सेशन है इसमें और कोई काम नहीं, इसमें बस हम बातचीत करेंगे हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को कैसे हमने ठीक करना है। ठीक है, तो बस मन लगा के बैठो और जो जो समस्याएं हैं बताते चले जाओ। देखो क्या क्या हम उपाय निकाल पाते हैं, क्या क्या हम उत्तर निकाल पाते हैं, उसके ऊपर हम चर्चाएं करते चले जाएंगे। उमेश जी का देखिए, उन्होंने लिखा है स्ट्रेस वर्क। बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि एक तो पैंडमिक है, ऊपर से घरों में बंद हैं, पैसे की बड़ी समस्या है, फिर संबंधों में भी बड़ी ऊपर नीचे हो जा रहा है, रिलेशनशिप भी वो भी ठीक नहीं है, कई तरह की परेशानी आ रही है। तो स्ट्रेस जो है वो तो यहाँ पर ठहरता चला जाएगा। अब पता तो चलता नहीं है हमें, एकदम से फिर ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए आपने लगातार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना है। ये उन सब के लिए है जिनको स्ट्रेस की समस्या है। आपने लगातार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना है। कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे आप? लिख लीजिए। एक है भ्रामरी प्राणायाम, बहुत बहुत लाभदायक है। दूसरा लिखिए मूर्छा प्राणायाम, ये भी आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। तीसरा लिखिए उद्गीत प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम भी आप करेंगे, आपको स्ट्रेस में 100% आपको आराम मिलेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, और क्योंकि स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस लेने से और तबीयत खराब होगी, तो स्ट्रेस नहीं लेना है आपने। ठीक है जी, चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। नींद नहीं, पुष्पा यादव जी का प्रश्न है, पूछती हैं गुरुजी मैं डेली आपका योगा करती हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही, प्लीज़ कुछ बताएं। तो पूरे दिन अगर आप आराम करेंगे और एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर क्या होता है, फिर रात को भी नींद नहीं आती। आपने पूरे दिन को बहुत एक्टिव रखना है। आपने अभ्यास कर लिया, उसके बाद घर के काम, अपना पढ़ाई का काम, अपने जो बाकी काम हैं उनमें खूब मन लगा के आपने लगे रहना है। जब शरीर थक जाता है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, तो उसके बाद आपको कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। जब शरीर थक जाएगा आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अभी मेरी आंखें पता नहीं कब बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे दिन मेहनत करते रहना है, लगे रहे पूरे दिन। तो रात होते ही बॉडी एक घड़ी की तरह है, अब जैसे 10 बजने वाले होंगे आंखें अपने आप ही बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे आपने अपनी शरीर को घड़ी बना लेना है। ये बड़े बुजुर्गों की भी ये बात है,
घर में अगर आप अपने माँ पिता को सुनेंगे या अपने दादा दादी को सुनेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि शरीर को घड़ी बना लो। तो जिस तरह से सुबह उठता है, सूर्य उदय होता है, वैसे उठ जाना चाहिए। जैसे जैसे आपका शाम को सूर्य अस्त होता है, शरीर भी ढलान की तरह चलना चाहिए। वैसे तो गांव तरफ में आज भी 7 और 8 बजे सो जाते हैं सारे। ये तो हम हैं जुगनू की तरह उठे रहते हैं रात को 9-9, 10-10 बजे, है ना, जब हम शहरों में रह रहे होते हैं। लेकिन अगर आप पहाड़ों पे आएंगे, हिमालय तरफ में पहुंचोगे वहाँ पे, तो रात को जगना बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती है। वहाँ पे भी 8-9 बजे सो जाता है आदमी। ये प्रश्न है, सुनील जी का प्रश्न ले लेते हैं। बोलते हैं नाक अचानक बहने लगती है, 2-4 छींक आ जाती है, तो ये साइन है आपका, आपकी इम्यूनिटी का। शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होनी जरूरी है। वो अगर वीक होगी तो एक तो नाक बहेगी आपकी बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं होगा, और फिर छींकें भी आती हैं और भी कई तरह के, उदास हो जाता है मन, एकदम से नाक भी ब्लॉक हो जाती है। फिर तो आपने करना क्या है, आपने अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाओ। अच्छा खाना, अच्छा भोजन होना चाहिए आपका, पहली बात। और उसमें भी आपने पौष्टिक आहार लेना है। ऐसा नहीं बस भरते चले गए मटके की तरह, बनाए चावल और रोटियां और लगे हुए हैं। पौष्टिक आहार होना चाहिए। वेजिटेबल्स हो गए, दूध हो गया, साग सब्जी होगी, दही हो गया, ठीक है, फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। ठीक है जी। तो फिर देखो नाक अपने आप रुकेगा और एक्टिव हो जाएंगे आप फिर। नवप्रीत जी का प्रश्न है, गुरुजी माय मदर्स फिंगर नेल्स पेन फ्रॉम सेंटर, व्हाट शुड बी डन। आपको उनका ब्लड टेस्ट कराना चाहिए पहले तो। ब्लड टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार फिर हम कुछ उपाय कर पाएंगे। सीधे सीधे अगर मैं ये बोलूँ मेरे अंगूठ यहाँ पे दर्द हो रही है तो क्या होगा, वो उपाय ठीक नहीं है। आपको पहले ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट कराने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या किस चीज़ की कमी है। कई तरह के विटामिन की कमी के कारण हथेलियों में, हाथों में, आपके नाखून के इस भाग में पेन होता है। तो उसका आप जैसे विटामिन पता करेंगे किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, वो आपने टेबलेट्स या जो भी इंजेक्शन है वो ले लिया, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। योगा में आपने सुबह सुबह सूर्य नमस्कार शुरू कर देना है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आपकी माता जी जल्दी ठीक हों, ऐसी हमारी भगवती से प्रार्थना है। शिल्पा लिखती हैं, गुरुजी आप कहाँ रहते हो। मैं अभी पृथ्वी पर रहता हूँ। बताओ अभी कहाँ रहे, अभी सारे लॉकडाउन में घरों में ही हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है रविंदर जी का। बोलते हैं आई हैव नी प्रॉब्लम, आई कैन नॉट सिट ऑन माई नीज while doing yoga. Secondly, I started having elbow problem. Age is 64. तो देखो उम्र जैसे बढ़ती चली जाए, इंटेंस प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। आपको थेरेपेटिक योगा में जाना चाहिए। कई थेरेपेटिक टीचर हैं आपके आसपास, देखोगे तो मिलेंगे, अप्रोच करो उनसे, पता करो भाई, थेरेपी की ट्रेनिंग लीजिए। आपने इंटेंस प्रैक्टिस नहीं करनी है। जैसे हम मल आसन कर लेते हैं, बैठ जाते हैं घुटनों के बल, या फिर जंप कर लेते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उससे आपकी स्थिति और एग्रीवेट हो जाएगी। वो सारी प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपने ट्रेनिंग करनी है थेरेपी, योगा एज थेरेपी, वो होना चाहिए आपका अगला लक्ष्य। उससे आप ठीक होंगे 100%। ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास करो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं। गुड इवनिंग भी है और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कहाँ कहाँ से आप जुड़ रहे हैं। और प्रश्न ले लेते हैं। राहुल चंदेल जी लिखते हैं, जय जगन्नाथ जी, चरण स्पर्श। आपके लिए बहुत बहुत प्रार्थना है राहुल जी। बस लगे रहो, जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा और विशेष करो, घर में सबको प्रेम दीजिए। अजय जी लिखते हैं, हाउ टू कंट्रोल ऑन माइंड एंड टेक माइंड इनटू कंस्ट्रक्टिव थॉट्स। बड़ा अच्छा इनका प्रश्न है और ये बड़ा इंटेलिजेंट प्रश्न है। जब आप अपने माइंड के बारे में बात करना शुरू करते हो, जिस व्यक्ति का माइंड उसके हाथ में होगा वो व्यक्ति संसार में कभी भी दुखी नहीं होगा।
जो व्यक्ति अपने मन को अपने वश में कर लेगा वो संसार में हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। यही जीवन है। जिसका मन उसके हाथ में है वो संसार पार कर जाएगा, और जिसका मन हाथ में नहीं वो यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी दुखी रहेगा। तो मन को आपने अपने वश में करना है। उसको वश में करने के लिए भगवान ने कई उपाय बताए हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते चंचलम ही मनः कृष्णा। मन जो है वो चंचल है। चंचल का मतलब है कि मानता नहीं है बात। अगर आपका मन कर रहा होगा सुबह उठने का कि भाई 6 बजे उठ जाऊं, वो मानेगा ही नहीं। बोले 6 बजे क्या उठना होता है, सुबह कौन उठता है। ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है, 8 बजे उठेंगे आराम से, उसके बाद कर लेंगे जो भी करना है। तो ये क्या हुआ, मैं मन के अधीन हो गया। मन के, आपका मन आपके साथ कब, आपने कहा कि भाई चलो 6 बजे उठो, तो 5:55 पे आपकी आंख खुल गई और आप रेडी हैं, बाहर उठ गए। मन आपके हाथ में। अब जो जो काम आपने करना है वो आप बड़े आराम से कर जाएंगे। तो आपको अपने मन को अपने कंट्रोल में करना है। उसके लिए भगवान ने बताया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास करना पड़ेगा। कैसा अभ्यास, सूटेबल प्रैक्टिस, जो आपको गुरु आपको सिखाता है, जो आपका टीचर आपको सिखाता है, आपका मास्टर, आपके माँ पिता, आपके बड़े आपको जो सिखाएं उसका आपने एज इट इज़ फॉलो करना है। आप अगर उसको फॉलो करने लग गए तो आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते में ही डिफरेंस ले लेते हो। आप इसको करके देखिएगा। ये जिसने मन को अपने हाथ में लिया है उसने संसार में कुछ न कुछ बड़ा आश्चर्य किया है, और वही हमने करना है। यही योगा है, मन को जीतना ही योगा है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये है प्रश्न अवतार चंडी जी का। पूछते हैं, कृपया हाई ब्लड प्रेशर का सॉल्यूशन बताएं। इसको ध्यान से समझना। ब्लड प्रेशर क्या होता है, शरीर के अंदर जो प्रवाहिकाएं हैं, जैसे वेन्स बोल के चलो, वेन्स हैं, तो खून का आना जाना, ब्लड का आना जाना। एक है बड़ी तेजी से जा रहा है, मेरा हार्ट जो है बड़ी तेजी से पंप कर रहा है, तो खून जो है बड़ी तेजी से उसमें फ्लो कर रहा है। और एक है कि ब्लड बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। तो जब धीरे फ्लो कर रहा है उसे बोलते हैं बीपी लो है हमारा, ब्लड प्रेशर लो है। तेजी से कर रहा है तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई है हमारा। दोनों ही स्थिति में हमारे अंगों के ऊपर खराब असर पड़ रहा होता है। किडनी के ऊपर, पैंक्रिया के ऊपर, लंग्स के ऊपर, आपके सारे सिस्टम के ऊपर, आपका जो भी शरीर के अंदर अंग है, मैकेनिज्म है, उसके ऊपर खराब असर पड़ रहा होता है। जब रक्त का प्रवाह ज्यादा हो जाए या रक्त का प्रवाह कम हो जाए, तो बीपी की समस्या में आपने सावधान होना है। क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने एंग्शियस नहीं होना है। एंग्जाइटी, जैसे मानो मैं घर में बैठा हूं और ये सोच रहा हूं, अरे पता नहीं लॉकडाउन के बाद क्या हो जाएगा, मेरे काम का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, लोग मुझे पैसा देंगे कि नहीं देंगे, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, मैंने जो काम किए थे वो खराब ना हो जाएं। तो ये जो एंग्शियस, जो एक आपके अंदर लगातार सोच चली जा रही है, ये आपके रक्त को बैलेंस होने ही नहीं देंगे। बीपी की कोई दवाई नहीं है। आप चाहे डॉक्टरों से पता करो, कुछ कई डॉक्टर भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी बताएंगे। बीपी की कोई फिक्स दवाई नहीं है। आपको क्या बताया जाता है, भाई स्ट्रेस नहीं लेना आपने, डिप्रेशन नहीं जाना है आपने, एंग्जाइटी नहीं लेनी है, प्रेशर नहीं लेना है। लेट गो करो, छोड़ो जरा चीज़ों को। आपने थोड़ी ना पूरे संसार का भार उठा रखा है। थोड़ा जरा आराम तो करो, थोड़ा इसको जरा ठहराव तो दो। जैसे ही आप इस तरह के विचार में आओगे, धीरे धीरे आपका ब्लड जो है वो शांत हो जाएगा, शांत फ्लो करेगा। बीपी की यही एक दवाई है। टेंशन नहीं लेनी है। जो टेंशन लेगा उसका ब्लड प्रेशर हमेशा या तो हाई रहेगा या तो लो रहेगा। टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल चिड़िया जैसे उड़ती है, आराम से ऐसे आपका जीवन होना चाहिए, उड़ता हुआ जीवन होना चाहिए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेगा। चलिए, ये अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है ऋचा महाजन का। ये प्रश्न पूछती हैं, फेस स्वेलिंग का सॉल्यूशन बताओ प्लीज गुरुजी।
फेस स्वेलिंग कई कारणों से होती है। वाटर रिटेंशन हो गया, पानी का ठहराव है शरीर में, या फिर कोई डेफिशिएंसी, कोई आपके अंदर कमी है, कोई विटामिन, कोई मिनरल, किसी चीज़ की कमी है। ब्लड टेस्ट कराना सबसे ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट कराओ, इमीडिएट रिपोर्ट आएगी, पता चल जाएगा कौन कौन सा विटामिन, क्या क्या चीज़ लेनी है, लो और ठीक हो जाएंगे। योगा में एक टेक्निक है जिसे कहते हैं फेस योगा, मतलब सारा का सारा योगा अभ्यास फेस पर ही निर्भर, फेस का ही है। उसमें कुछ आसन है जिनको आप जरूर करिए। जैसे 3 आसन लिख लो। पहला आसन है पादुत्तानासन, पाँव को ऊपर उठाने का आसन। नीचे लेट गए, पाँव ऊपर उठा दिए। वो कल जब सुबह हम क्लास करेंगे तो मैं आपको सिखा भी दूंगा, आपने कर लेना वहाँ पे। दूसरा आसन है, उसे कहते हैं सर्वांगासन, कईयों का फेवरेट आसन है क्योंकि उससे फेस पे ग्लो भी आता है, चमकता है चेहरा, मेकअप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही चमकता है चेहरा। सर्वांगासन दूसरा आसन है वो। तीसरा आसन लिखो, उसका नाम है हल आसन। ये तीनों आसन चेहरे के ऊपर किसी भी तरह का कोई ब्लॉक हो या किसी भी तरह का प्रेशर बना हो तो उसको रिलीज करते हैं, उसकी टेंशन रिलीज करते हैं। हाथ के भी, हाथ अच्छी तरह धो लिए, साफ सैनिटाइज कर लेना, उसके बाद हाथों से भी इस प्रकार से दबाना बहुत लाभदायक होता है। हम में से कई ऐसा करते ही नहीं है, जीवन भर ऐसे ही रह जाते हैं। तो जो फेस है वो हार्ड सा, और उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होना होता है या उसके जो मसल्स का जो काम होता है, हम उसको कभी यूज़ ही नहीं कर पाते। तो हमने वो ज़रूर करना है। तो फेस योगा करो, उससे आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। तनु महाजन जी का प्रश्न है, पूछती हैं, क्या योगा करना ईश्वर की भक्ति करने के समान है? देखो देवी जी, ऐसा है, सबसे पहले तो ये याद रखना, भगवान ने आपको ये शरीर दिया है। इससे पहले आप भगवान को पूजो, जो भगवान ने आपको दिया, पहले इसका तो ध्यान रखो। आपको भगवान कैसे सोचेगा? देखो, मैं एक फूल के गुब्बारा हो जाऊं, ना मेरे से दौड़ा जाए, ना मेरे से खाया जाए, ना मेरे से कोई बात की जाए, मेरा दिमाग पूरे दिन परेशान है, उल्टी सीधी मैं बातें कर रहा हूं, फिर मैं भगवान की पूजा करूं, तो आप सोचो भगवान को मेरे ऊपर कैसा विचार आएगा कि क्या आदमी है ये संसार में, इसको मैंने शरीर दिया, इसको मैंने बुद्धि दी, इसको मैंने मन दिया, ये अपना विकास क्यों नहीं कर रहा? आप अपनी डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे? आपको सबसे पहले अपना विकास करना है, अपनी डेवलपमेंट करनी है। यही तो भगवान की सेवा है। जब आप अपनी सेवा करते हो तो भगवान को इससे गर्व होता है, भगवान को खुशी मिलती है, आपको कुछ और देने की तैयारी करता है भगवान। फिर तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपको भगवान द्वारा दिया ये मंदिर, इसको सुंदर बना देना है, इसको ऐसा बना देना है कि आपको इसके ऊपर प्राउड फील हो। बीमारियों का घर नहीं बना के रखना है। ये भगवान परेशान हो जाता है, फिर उससे प्रार्थना करते रहो, ये ठीक करो, वो ठीक करो। आपको जब शक्ति दी है, हाथ में समर्थ दिया है, उसी को योगा कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा योगा के बारे में? योगा कर्मशु कौशलम, अपने कर्म को कौशल बना, उसको परफेक्ट बना। ये भगवान ने बोला है। तो जिस भगवान की आपने पूजा करनी है वही समझा रहा है कि अपने कर्म के कौशल को सुंदर, अपने कर्म को सुंदर बना दे। और उसके लिए शरीर चाहिए होगा आपको, अपने आप हवा में तो कर्म होने वाला नहीं है। अर्जुन की तरह धनुर्धर बनो, अर्जुन की तरह शक्तिशाली बनो। ठीक है जी, तो ऐसा है, पहले अपनी तैयारी करो, यही शरीर फिर मंदिर जाएगा। नहीं तो बीमार शरीर है, बीमार शरीर फिर पूरे दिन परेशान रहेगा, और खाली पेट भगवान का भजन नहीं होता है। फिर आप परेशान रहेंगे, रोड साइड में बैठ के मांगते रहेंगे। ऐसों को फिर कई बार खाना मिल जाता है, कई बार खाना नहीं मिलता। तो आपने पुरुषार्थ करना है जी। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमने कोशिश करनी है कम से कम भी 50 प्रश्न पूरे हो जाएं। मुझे लगता है लगभग 25-30 तो हो गए होंगे। कुछ छूट जाएं तो फिर एक और बार कर लेंगे कल। और अच्छी नींद कैसे आएगी? अलका जी पूछती हैं, अच्छी नींद आएगी, आप पूरे दिन काम करो, अच्छा थकान दो शरीर को, तो अपने आप नींद आ जाएगी। आप अच्छी तरह मेहनत करो, पूरे दिन सफाई रखो घर की, खाना वाना बनाओ, काम करो कंपनी के जो भी आपके काम हैं, बाकी सारे जितने भी A to Z पूरे घर को आप
बना के रखो अच्छी तरह से, आंख अपने आप बंद हो जाएगी रात को, कोई दवाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर एक बात याद रखनी है आपने, टेंशन नहीं लेनी। जो आदमी एंग्जाइटी में रहता है, जो आदमी स्ट्रेस में रहता है, वो कभी नहीं सोता है। वह सोएगा एकदम से आँख खुल जाएगी। ये नींद नहीं लेनी है हमने लेनी है एक ऐसी नींद लेनी है जिसमें, जिसे कहा जाता है रैपिड आई मूवमेंट। मतलब आँख ऐसी बंद हो जाए कि शरीर लगे कि है, वो है ही नहीं आदमी वहाँ पे। इसको गूगल करिएगा, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट। आपको रैपिड आई मूवमेंट ऐसी स्टेज में जाना है, ठीक है जी। तो वैसी नींद आएगी जब आप खूब मेहनत करते हैं, खूब अच्छा दिमाग भी लगाते हैं, शरीर भी लगाते हैं। तो रात को जैसे ही बेड पे बैठोगे एकदम से आंख बंद हो जाएगी, ठीक है जी, ऐसा है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सुष्मिता सागरे जी का प्रश्न है, पूछती हैं, मन बहुत सोचता है, प्लीज आंसर। तो इसमें आंसर क्या देना, मन का काम है। मन को जो दोगे वो करता रहेगा। मन को यदि आपने सोचने का काम दिया है तो भाई साहब सोचता रहेगा। मन को यदि आपने शांत काम दे दिया, भाई मन शांत हो जा, तो फिर मन शांत हो जाएगा। मन, आप उसको खाना दो तो खाता रहेगा, आप उसको नाचने को बोलो तो नाचता रहेगा। मन तो आपके हाथ की कठपुतली है, जो बोलोगे वो करता रहेगा। तो आपने मन को शांत करना है तो क्या करेंगे, ध्यान करना है। आपने शांत ध्यान करो, ब्रह्मांड गमन ध्यान करो, स्थिति ध्यान करो, त्राटक करो, दुनिया भर की मेडिटेशन टेक्निक है, वो सारी करो, मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत है तो जीवन शांत है। जब तक मन शांत नहीं तब तक सब कुछ अशांत है। घर में सब कुछ होगा, लेकिन अगर माइंड पीसफुल नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। चाहे तो स्वर्ग में हो, स्वर्ग में भी मन शांत होना चाहिए, नहीं तो लड़ते झगड़ते रहेंगे वहाँ पे भी। ये है धनंजय, इनका प्रश्न है, पल्स रेट नॉर्मल रहने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? बड़ा कमाल का आसन है। पल्स रेट को बैलेंस करने के लिए हाकिनी मुद्रा, ये मुद्रा है हाकिनी मुद्रा, इस मुद्रा में बैठना है वज्रासन लेके। आप वो जो ऑक्सीजन का जो मीटर है चेक करने का, उसको आप लेके टेस्टिंग कर लेना। वज्रासन में बैठना है, हाकिनी मुद्रा लेके बैठना, 10 मिनट का अभ्यास करो और फिर अपनी ऑक्सीजन भी चेक करो और पल्स रेट भी चेक करो। कमाल के आपको रिजल्ट मिलेंगे, करके देखना एक बार, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये धनंजय जी, आपका मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया। ये है गीतांजलि कपूर जी का, पूछती हैं, प्लीज सजेस्ट इन केस ऑफ फ्रोजन शोल्डर एंड डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आर्म मूवमेंट। क्योंकि आपकी आर्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फ्रोजन शोल्डर आपको और ट्रबल देगा। हमें धीरे धीरे हमारे अपर बॉडी को उसको मोबिलाइज करना चाहिए, धीरे धीरे। तो उसकी कई तरह की टेक्निक आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट भी देंगे, जो पेन मैनेजमेंट आपको कराते हैं, जो ट्रेनिंग आपको कराते हैं वो भी देंगे। आपने क्या करना है, एक तो बड़े सरल उपाय हैं, आप सब भी इसको कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। एक हाथ से यहां पे लेके जाना है सर के ऊपर, हल्का सा बेंड करके बस यहीं पे बने रहना। अब यहां करना क्या है, गर्दन पे हल्का सा खिंचाव पैदा होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर करना है। ऐसे ही फिर दूसरी तरफ से पकड़ा और आपने हल्का सा खिंचाव ले लेना है, बस। ये दोनों तरफ करने से आपकी जो गर्दन जो है वहां से जो ब्लड फ्लो चलना होता है, जो एक एनर्जी फ्लो है, वो एक्टिव हो जाता है। ये आपको फ्रोजन शोल्डर में बहुत बहुत मदद करेगा। इसको करके देखो। इसमें और भी कई तरह की टेक्निक है, सर को इस तरह से पकड़ के ऐसे घुमाना नीचे, दूसरी तरफ से घुमाना नीचे। इसके लिए इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर आप बोलो एंग्जाइटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में डालते हैं। तो इसका भी मैं आपको बहुत जल्दी एक ट्रेनिंग कैंप करा दूंगा, आधा पौना घंटा आराम से बैठ के हम इसी की ट्रेनिंग करेंगे। इसको हम स्पेशल जूम पे ट्रेनिंग करेंगे 2-3 दिन लगा के, क्योंकि बहुत स्ट्रेस है। बाकी सारी चीज़ें तो देखी जाएंगी, वेट लॉस हो गया या फिर वेट मैनेजमेंट करना है, थायराइड वगैरह प्रॉब्लम, सारी हम देख सकते हैं कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करके,
स्ट्रेस का क्या करें, दिखता नहीं है, बस खाली बैठे हुए हैं, पता नहीं चल रहा है कब स्ट्रेस आ जा रहा है, कब एंग्जाइटी आ जा रही है, कब डिप्रेशन, कब उसका अटैक पड़ जाए। तो इसके लिए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ विशेष करना चाहिए। स्मिता जी लिखती हैं, कैन यू मेक सम गाइडेड मेडिटेशन फॉर बेटर स्लीप एंड अपलोड इन यूट्यूब। ऐसी 4-5 मेडिटेशन टेक्निक यूट्यूब पे हैं, आप जाके देखो वहाँ पे। 5 तो क्या 8 मेडिटेशन टेक्निक हैं जो मैंने डाली हुई हैं वहाँ पर, देखिए जाके, सुनो, नहीं तो जो टीम है आपको यहाँ पर शेयर कर देगी, अगर है तो टीम तो। हाँ, हिमराज मीना जी का प्रश्न है, डिप्रेशन एंग्जाइटी के लिए कौन सा योगा करें। इसके लिए तो बस योगा करो, कौन सा योगा करो नहीं, आपने उठ जाना है सुबह, सोना नहीं है। सोए रह गए तो डिप्रेशन आपको छोड़ेगा नहीं, एंग्जाइटी से आप जीवन भर निकल नहीं पाओगे। उठ जाना है सुबह आपने, आप उठ गए हैं तो आप मान के चलना 1 हफ्ते 10 दिन में आप दोनों बीमारियों से बाहर होंगे, डिप्रेशन से भी, एंग्जाइटी से भी। सुबह सुबह उठ के भगवान सूर्य देव का दर्शन करके सूर्य नमस्कार किया, उसके बाद जो लाइव ट्रेनिंग चल रही है अगर अटेंड कर पाए तो कर ली, नहीं तो अपने आप आसन करो, सारे आसन आपको मदद करेंगे। करना क्या है, एंग्जाइटी में आपका जो माइंड है वो एक ही तरह से सोचना शुरू कर देता है, जी मेरे को ट्रबल है, मैं तो गया, मेरा तो नाश हो गया। ये पैटर्न चेंज करना बहुत प्रॉब्लम है सबकी, ऐसा नहीं जो काम कर रहे हैं उनकी, बच्चों की भी, ये 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के भी, इन्होंने भी स्ट्रेस ले रखा है दुनिया भर का, पता नहीं स्कूल का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा। करना क्या है, आपने शरीर को एंगेज करो, ब्लड फ्लो चलता रहेगा, ब्लड मूव होता रहेगा, विचार मूव होते रहेंगे, तो एक विचार नहीं रहता। तो ये टेक्निक है, इस तरह से योगा आपकी मदद करता है, और कोई दूसरा चमत्कार थोड़ी ना है। हमारे विचारों को ही बदलना है, विचार एक नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ सोचते गए, मैं तो गया, अब क्या होगा, पैंडमिक है, सारा नाश हो जाएगा, ये सोचना ही नहीं है। जो सोचेगा वो तो गया फिर वो। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद फिर शरीर में बहुत कमजोरी है, कैसे दूर करें। शरीर की कमजोरी अच्छा भोजन खा के दूर होती है। ठीक है योगी योगिनियों, शरीर की कमजोरी अच्छा भोजन, अच्छे विचार करने से दूर होगी। तो आपने खूब अच्छा भोजन करना है, खाने से मत, एक तो खाना मत छोड़ो, कई योगी योगिनियाँ खाना ही छोड़ देते हैं, भोजन ही छोड़ देते हैं। जब तक आपको तपस्या न दी जाए भोजन नहीं छोड़ो। भगवान ने यहाँ पर इतना कुछ बनाया है, 56 भोग बनाते हैं, आप खाते कुछ नहीं है। भोजन अच्छा खाओ, भोजन आपने बहुत मन लगा के खाना है, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस करो, खूब ट्रेनिंग करो। जब गुरु कोई तपस्या दे दो तो भोजन छोड़ देना। अभी थोड़ी ना कोई तपस्या दी है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ऑलरेडी दुनिया भर की मुसीबत है। तो अभी आपका काम है खूब अच्छा मन लगा के ट्रेनिंग करना। हम सुबह सुबह 7 बजे से 8 बजे बैठ जाते हैं, 1 घंटा आराम से ट्रेनिंग होती है, समय निकाल रखा है सबने। हुआ तो दोपहर को भी या शाम को भी कुछ आधा 1 घंटा ट्रेनिंग कर लिया करेंगे। पर आपने अपना ध्यान रखना है, परेशान मत होइए, सब मिलजुल के रहो घर में, झगड़े मत करो। झगड़े करने से फिर मनाएगा कौन, तो लॉकडाउन है, नहीं तो कोई बाहर का पड़ोसी आ जाता, अब कोई आता है नहीं, एक ही घर में है, तो एक कमरे में बैठा हो, दूसरा दूसरे कमरे में बैठा है, वो वाला जीवन नहीं है। आपस में एक दूसरे से बात करते रहो, प्यार से बातें करो। बात करने का भी तरीका निखर जाना चाहिए लॉकडाउन में, ये भी एक सीखने वाली बात हो जाएगी कि अपने ही घर में, अपने ही आदमी के साथ, अपना ही जो साथी, अपना ही भाई, अपनी बहन, अपना पति पत्नी, उनके साथ कैसे प्यार से बात करें, कैसे हमारी बात का करने का तरीका निखर जाए, वो भी देख सकते हैं। खाना बनाने की टेक्निक, दुनिया भर का खाना बन रहा है घर में, वो बनाओ, साथ रहो। फिर योगा तो चल ही रहा है, योगा में खूब करो, अच्छे बड़े आसन हो रहे हैं। अभी तो सरल आसनों का कैंप चल रहा है, चलता रहेगा ये, क्योंकि बड़ी आपकी रिक्वेस्ट आई है कि एडवांस आसन से ज़्यादा अच्छा आपको हेल्थ के लिए ट्रेनिंग दी जाए, तो वही मैं आपको करा रहा हूँ। सुबह शाम करो, मस्त होके करो, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। और फिर तैयारी भी करो, आने वाले समय में उत्सव है, फेस्टिवल है इंटरनेशनल योगा डे का, तो खूब आपने मन लगा के उसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो बस रोकते हैं, फिर क्या बोलते हैं आप सब, फिर अब समय हो गया है, आराम करते हैं अभी। ठीक है, आप भी सोइए, रात का टाइम हो गया है, 10 बजने वाले हैं, 9:40 हो गए हैं, 10 बजे सो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो सुबह फिर 4 बजे उठ नहीं पाएंगे आप।
ठीक है, तो जो 4 बजे उठते हैं आपको तो 10 बजे सो ही जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम भी 6 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। ठीक है जी, तो अपना ध्यान रखें आप सभी और प्यार से रहें, भगवान से प्रार्थना करें। कोई किसी का मन अगर कमज़ोर है, कुछ दुख आ जाए तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपको बुद्धि दे, आपको शक्ति दे। ठीक है, और चिंता नहीं करनी, हम तो साथ हैं ही हैं, मैं तो आपके साथ हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपने। ठीक है, ध्यान रखें आप सभी, आप सबके लिए, आपके घर में सभी के लिए बहुत बहुत प्रार्थना है। नमो हिमालय, जय जगन्नाथ जी, प्रणाम।